के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज गोविंदपुर धरारा मुंगेर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान मुकुल प्रसाद शाह के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। और आज 29 अगस्त 2023 ईस्वी है। दिन आज मंगलवार है। बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि मंगलवार को शुभ माना गया है। वैसे तो जब गुरु का नाम लीजिए तब शुभ शुभ है, लोगों की धारणा है, सर्वसाधारण ऐसा मानते आ रहे हैं। कोई मंगल को शुभ मानते हैं, कोई बुध को मानते हैं, कोई बृहस्पति को, कोई शुक्र को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को। संत के दरबार में सब दिन शुद्ध शुद्ध है, सब दिन मंगल ही मंगल है। जिस समय जिस घड़ी मंगल मूर्ति सदगुरु का आप स्मरण करते हैं, सदगुरु को याद करते हैं, उस घड़ी उस समय आपके जीवन में मंगल होता है। अन्यथा आप दिन को भले मंगलवार कह लीजिए, यदि आप दिन भर अनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, अनर्थ करते हैं, अनर्गल वार्तालाप करते रहते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं, भले वो दिन मंगल हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए मंगल नहीं हो सकता। तो मंगल उनके लिए होता है जो मांगलिक कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, पुण्य कार्य करता है, धर्म का काम करता है, उनके लिए जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो आज मंगलवार है और हम लोग मुकुल बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। यह जो सत्संग है, उनके परिजन ने बताया कि हम लोग खुशी में कर रहे हैं। गुरु महाराज ने बहुत कुछ दिया है, अब कामना इतनी ही रह गई है कि जीवन स्वकुशल बीते, सुख शांति से बीते और सद्गुरु को याद में बीते, इतनी ही अब कामना रह गई है। तो खुशी की बात है, सब लोग, हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, इस खुशी में गृहपति के द्वारा भंडारा का भी कार्यक्रम होने वाला है। आप लोगों को समय पर भोजन कराया जाएगा सत्संग समाप्ति के बाद। तो यह भी एक खुशी की बात है। गुरु का प्रसाद हम लोग खाएंगे और उस प्रसाद को पाकर के मन तो प्रसन्न होगा ही होगा, हमारा जो तन है वो भी पुलकित होगा। तन भी कहेगा आज विविध व्यंजन मिला खाने को। तो जो आदरणीय मुकुल बाबू हैं, उनके द्वारा भंडारा का भी कार्यक्रम है, हम लोग उसका भी लाभ लेंगे। तब तक हम लोग सत्संग से लाभ ले रहे हैं। तो हम लोग गुरु महाराज के पद्यों को सुन रहे थे जो पाठ में पढ़ा गया।
गुरु महाराज कह रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। देखिए, जो गुरु महाराज ने पद में शब्दों की रचना की है, उन शब्दों में जो सहजता है, सुगमता है, सरलता है और मुलायमता भी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं प्यारा। आपके जो बहुत निकटवर्ती होते हैं, जिसको आप मानते हैं, उसी को प्यारा कहते हैं। जैसे आपका छोटा बाबू है, उसको बाबू कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है। तो गुरु महाराज कहते हैं हम लोगों को कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। ए प्यारे, रोज सत्संग कर लीजिए। कितना प्यार से कहते हैं, कितना स्नेह और सम्मान से कहते हैं। तो यदि हम रोज सत्संग करेंगे तो होगा क्या? कहता तेरा कार सरे सारा। अपने बच्चों को आप कहते हैं कि बाबू रोज स्कूल जाओ, तो बच्चा पूछेगा रोज स्कूल किस लिए जाएंगे, क्या होगा जाने से? आप उसे समझाते हैं यदि रोज स्कूल जाओगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, सुयोग्य छात्र कहलाओगे, उसके बाद तुम्हारे भौतिक जीवन में कोई धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छा जॉब हो जाएगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, सुख संपन्न जीवन बिताओगे। इसीलिए अभी मेहनत करो, स्कूल जाओ, मन से पढ़ो, मेहनत के साथ। वह बच्चा जब मानता है माँ बाप पेरेंट्स के बातों को, देखिए पढ़ करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंचता है, अच्छी नौकरी होती है, उसका भौतिक जीवन सुखमय होता है, अच्छा हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि आप रोज सत्संग करेंगे तो आपका जो काम है वो बनेगा। तेरा कार सरे सारा। सरने का मतलब है बनना। आपका काम सब बनेगा। काम को डिवाइड नहीं किया गया है, बांटा नहीं गया है। यह नहीं कहा गया कि अमुक काम बनेगा, अमुक नहीं बनेगा। गुरु महाराज कहते हैं सब काम बनेगा। तेरा कार सरे सारा। और सारा काम में अब कितना गिनाएंगे? आपके जीवन से संबंधित जो भी काम जुड़ा हुआ है, चाहे वो घर गृहस्थी का काम हो, बाहर का काम हो, नौकरी का काम हो, या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो भी लोक परलोक का काम है नहीं बन रहा है तो बन जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा तेरा कार सरे सारा। दूसरे पद में गुरु महाराज कहते हैं सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। अब गुरु महाराज कहते हैं कि जो काम है आपका, उसी काम में मेन काम, मूल काम, जो सार काम है उसको निकाल लीजिए, चुन लीजिए, अलग कर दीजिए। अगर सारे कार्य का निर्णय कर, जैसे मान लिया जाए आप कोई आयोजन कर रहे हैं घर में, चाहे विवाह का हो या ऐसे ही पार्टी दे रहे हैं या घर उद्घाटन का हो, कोई भी आयोजन हो, आयोजन करने के पहले आप विचार करते हैं ना, क्या व्यवस्था करनी है, किस तरह से करनी है, किनको आमंत्रित करेंगे, कौन कौन आएंगे, किस समय आयोजन प्रारंभ होगा, अतिथियों का सत्कार हम कैसे करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जरूरी बात, आवश्यक बात को प्रथम स्थान देते हैं। नहीं, सबसे पहले हमको यही काम करना है, उसके बाद और कोई काम करेंगे। तो आप अपने दैनिक कार्यों में
अथवा जो आयोजन है, उन कार्यों में जो निर्णय करते हैं कि यही पहला काम करना है, तब जाकर के आपका काम सफल होता है। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं आपके जीवन में जो काम है, चाहे वो लौकिक काम हो या पारलौकिक काम हो, भौतिक काम हो, आध्यात्मिक काम हो, जो भी काम है उसमें जो मूल काम है, जो सार काम है, निर्धारित कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए यही मेन काम है, इसको पहले करना है। तो गुरु महाराज कहते हैं सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। यदि आप उन सभी कार्यों में निर्णय नहीं कर पाते हैं, आपको ये समझ में नहीं आता है कि सार काम क्या है। हो सकता है ढेर सारा काम हो, लगता है ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है, ये आवश्यक है, उसमें आप निर्णय कर ही नहीं पा रहे हैं कि हमको ये काम जरूरी है, तो तब क्या करेंगे? तो गुरु महाराज सुझाते हैं, बताते हैं यदि सारे कार्य का निर्णय नहीं कर पाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं हम बता रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। चेतन धारा धरना, पकड़ना, ये मूल काम है, ये सार काम है, ये प्राथमिक काम है। सबसे पहले चेतन धारा जो धरेंगे, पकड़ेंगे, यही जीवन का मूल काम है, जड़ काम है, जरूरी काम है, अब पहला काम है। तो कहेंगे ये जो चेतन धारा है इसको हम पकड़ेंगे कैसे? कोई रस्सी है या जल की धारा है क्या? जिस काम को हम करेंगे वो धाराएं कैसी है? कहते वो सूक्ष्म धारा है। चेतन धारा जो है सूक्ष्म धारा है, वो बाह्य धारा नहीं है। बाहर में जैसे तेल गिराते उसकी धारा हो जाती है, पानी गिराते वो भी धारा हो जाती है। तो देखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं ये काम है, लेकिन जो चेतन धारा है उसको कहते हैं वो प्राथमिक काम, जरूरी काम, आवश्यक काम है, उसको धरना है। धर चेतन धारा, कहते चेतन धारा को पकड़ो। कहाँ है, कैसा है, कैसे पकड़ेंगे? गुरु महाराज कहते हैं वह धारा आंतरिक धारा है, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म धारा है। उसको यदि आप पकड़ना चाहते हैं, धरना चाहते हैं, कहते पिंड के पारा, पिंड के पार में उसकी पकड़ होगी, अथवा उसको पकड़ सकेंगे। पिंड के पार में क्या है? पिंड माना शरीर। क्या शरीर के पार में है? नहीं, इसी शरीर के अंतर्गत की बात है। शरीर को दो भागों में बांटा गया है। आंख से नीचे का जो भाग है पिंड है, आंख से ऊपर का जो भाग है वो ब्रह्मांड है। पिंड और ब्रह्मांड के मध्य में बीच में जो आज्ञा चक्र है उसको 10वां द्वार भी कहते हैं। वहीं आज्ञा चक्र में सुषुम्ना में 10वां द्वार में उच्चेतन धाराएं पकड़ी जाएगी। उसके नीचे शरीर में जो आंख से नीचे का भाग है, कहीं भी पकड़ने का प्रबंध नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं चेतन को पकड़ने का प्रबंध आंख के मध्य में है, सुषुम्ना में है। आंख के ऊपर में जाएंगे वहां भी पकड़ने का प्रबंध नहीं है। आंख के नीचे प्रयास करेंगे वहां भी प्रबंध नहीं है। अब चेतन धार को यदि पकड़ना चाहते हैं तो कहते हैं दोनों के बीच में, पिंड और ब्रह्मांड के मध्य में चेतन धारा को पकड़ना है। यह जो चेतन धारा हम पकड़ेंगे, क्या हाथ से पकड़ेंगे? नहीं नहीं, हाथ से पकड़ने का चीज नहीं है, वो तो सूक्ष्म चीज है। तब कैसे पकड़ेंगे? कहता है गुरु युक्ति से, गुरु भेद से, भजन भेद से, दीक्षा से, तरीका से। यह जो तरीका है, भेद है, संत सदगुरु जानते हैं। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव।
तब समझ लो किसी संत से। यह साधारण काम नहीं है, बाहर का काम नहीं है, ये भीतर का काम है, ये पिंड और ब्रह्मांड के मध्य का काम है। तो कहते हैं जब युक्ति लेंगे, तरीका लेंगे, भेद लेंगे, तब गुरु जो बतलाएंगे उस हिसाब से आप चेतन धारा को पकड़ सकते हैं। कोई मनमुखी आदमी हो, बहिर्मुखी आदमी हो, वो नहीं पकड़ सकता है, उसके बस की बात नहीं है। बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं, बहुत लोग दीक्षा लेकर के भी नहीं जान पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत लोग बहुतों से दीक्षा लेते हैं, वैसे गुरु से दीक्षा लेते हैं जिन गुरु को उस मार्ग का पता ही नहीं है, चेतन धार के विषय में जानते ही नहीं है। अनरा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम चला। ऐसे गुरु से यदि दीक्षा लेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है, जो अच्छे राह मार्गदर्शन करेंगे, राह दिखाएंगे। तो सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के जब आप साधना करेंगे तब चेतन धारा को पकड़ेंगे, और जब तक चेतन धारा को नहीं पकड़ेंगे आपका निज काम नहीं हो रहा है। कहते ये जो चेतन धारा पकड़ना यही निज काम है, अपना काम है। धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। जब आप पकड़ेंगे गुरु युक्ति से, दृष्टि के तौर तरीकों से आप पकड़ सकते हैं। दृष्टि को एकाग्र करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, जो रूल है, जो कानून है, जो हिसाब किताब है, दृष्टि योग करने का, जोड़ने का, मिलाने का, तब आप चेतन धारा को पकड़ सकते हैं। जब चेतन धारा पकड़ लेंगे तब क्या होगा? कहते ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा। मान लिया जाए आप अंधकार में बैठे हुए हैं, कैसा लगता है? उकछाहट जैसा लगता होगा, बेचैनी लगती होगी, परेशानी जैसी लगती होगी, सोचते होंगे कहाँ नरक में हम आ गए। और जब प्रकाश हो जाता है, बाप रे कितना अच्छा लगता है, प्रकाश में खुशी हो जाती है। तो गुरु महाराज कहता ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। कितना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा उसका वर्णन नहीं कर सकते, अति सुख पावे। और गुरु महाराज कहते शब्द सहारे का, शब्द का सहारा भी मिलता है, मदद, हेल्प। जब दृष्टि टिकती है तो कहता दृष्टि टिके श्रुत धुन रमे, अस कर गुरु दाया। दृष्टि टिकती है तो सूरत जो है वो शब्द को भी सुनती है, पकड़ती है। इस तरह से जब प्रकाश हो जाता है आप बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। घर में दिया बत्ती जलाते हैं तो खुशी होती है। और जब तक अंधकार रहता है तब तक जीवन बेकार जैसा लगता है। संत राधा स्वामी साहब का वचन है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नो द्वार। किस नगरी में? शरीर रूपी नगर में अंधकार ही अंधकार है, तिमिर समाना। कहते हैं जब अंधकार में रहेंगे तो भूल भरम हर बार, भूल भी होगी, भरम भी होगा, दुख भी होगा। तब राधा स्वामी साहब कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। हमारे अंदर में प्रकाश है, उसकी खोज करिए। कहाँ खोज करेंगे? 9 द्वारों से ऊपर उठ करके 10वां द्वार में जाएंगे तब प्रकाश की खोज होगी, प्रकाश उपलब्ध हो सकेगा। एक बूढ़ी थी, वह
शाम के समय सुई खरीदने जाती है, क्योंकि उनकी साड़ी फट गई थी। उनके मन में हुआ कि अभी साड़ी सिल लेंगे तो सवेरे पहनने में काम आएगा। तो शाम के समय गई सुई खरीदने। दुकानदार से कहती है कि बाबू मुझे सुई दो। बूढ़ी के कहे अनुसार दुकानदार सुई देता है। वह बूढ़ी सुई लेकर के अपने घर की ओर लौटती है। जिस रास्ते से वह आ रही थी वह रास्ता उबड़ खाबड़ था, गली वाला रास्ता था, अंधकार जैसा रास्ता था। वह आ ही रही थी, उबड़ खाबड़ में पैर पड़ा, हाथ हिलने से सुई गिर गई गली में। वह बूढ़ी आगे बढ़ गई। जाते जाते वहां गई जहां म्युनिसिपैलिटी के पोल में बिजली बत्ती जल रही थी। वह जाकर के सुई खोजने लगी। एक कोई सज्जन की नजर पड़ी। उसने बूढ़ी से पूछा कि आप क्या ढूंढ रही हैं? बोले कि बेटा मेरी सुई खो गई है, वही ढूंढ रही हूं। उसके दिल में दया आ गई कि बूढ़ी है, नजर कमजोर हो गई है तो हम मदद कर देते। वो भी ढूंढने लगे। थोड़ी देर में एक और सज्जन की नजर पड़ी। आकर के पूछते हैं कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? बूढ़ी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उनके भी दिल में दया आ गई, सोचे कि हम भी मदद कर देते हैं। बूढ़े आदमी को मदद करना भी चाहिए। वो भी ढूंढने लगे। कुछ देर में एक और आदमी की नजर पड़ गई। उसने जब देखा कि ये लोग बहुत देर से कुछ खोज रहे हैं, उत्सुकता बस वो भी आ गए। पूछते हैं कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि बूढ़ी की सुई खो गई है, वही हम लोग मिलकर के ढूंढ रहे हैं। वह सज्जन कहता है कि कहां पर सुई खोई है? तो सबों ने कहा इस बात का पता तो बूढ़ी को है, हम लोग तो ढूंढ ही रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता है कहां पर खोई है। वह व्यक्ति उस बूढ़ी से पूछता है कि आप ये बतलाइए सुई खोई कहां है? आपकी नजर कमजोर है और सही से बता दीजिए तो एक जगह नजर गड़ा करके खोजेंगे तो अवश्य मिल जाएगी। वो बूढ़ी कहती है कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। ने सुई गली में गिरी है, अब खोज यहाँ पोल के पास हो रहा है, ऐसा क्यों? बूढ़ी कहती है गली में अंधकार है और यहाँ चौक चौराहे पर बिजली बत्ती जल रही, इसीलिए यहाँ खोजते हैं। तो कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी दिया हुए हाथ। कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कब वस्तु मिलेगी? जब सही बताने वाला हो तब वस्तु मिलेगी, अन्यथा भटकते रहेंगे, नहीं मिल सकती है। संत तुलसी साहब ने कहा है यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रोबरू। कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है। कौन सा राह, कौन सा रास्ता, कैसी मंजिल? तुलसी साहब कहते हैं प्रभु पथ का जो मार्ग है, रास्ता है, ये प्रेम का है। यदि आपके अंदर में प्रेम ना हो तो
परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम का ये मार्ग है, रास्ता है। कबीर साहब ने कहा है, प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत। कैसा रास्ता है? कहता बड़ा गहन रास्ता है और प्रेम का रास्ता है। ऊंचा बहुत एकांत, ऊंचा भी है एकांत भी है। शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर संत। ये जो प्रेम जो है भक्ति का गे है। गे मन घर होता है। आप भक्ति करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि प्रेम नहीं हो तो बेघर भक्ति है। क्योंकि प्रेम भक्ति का गे है, प्रेम भक्ति का घर है। अब प्रेम ही नहीं है, खाली भक्ति करते हैं तो कहते वो बेघर भक्ति है। तो परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनबो कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। प्रेम और भक्ति की मांग गुरु महाराज ने किया है। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। तो कहते हैं यह कैसा रास्ता है प्रेम का। लेकिन तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, पर किंतु परंतु जिस घड़ी जिस समय जिस शब्द में लग जाता है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुलसी साहब कहते हैं प्रेम का रास्ता है। कहते हैं लेकिन इस प्रेम के रास्ते पर चलाने वाले जो संत सदगुरु है, उस सही गुरु का होना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं मुश्किल कुशा है रूबरू। कठिनाई क्या है? जो गुरु आपको परमात्मा का दर्शन करा दे, ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। प्रेम का रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते पर जो हम लोग चलेंगे, मार्ग बतलाने वाले को भी जानकारी होनी चाहिए, तब तो सही से जाएंगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, जाते जाते रास्ता भटक गए। आप किसी से पूछते हैं कि फलाने जगह जाना है, कौन सा रास्ता है? यदि रास्ता बताने वाला भी अनभिज्ञ हो, अनारी हो, अल्लड़ हो, वो क्या कहेगा? ऐसे ऐसे चले जाइए, सही रास्ता वो नहीं बताता है। देखिए होगा क्या, आप भटक जाएंगे, अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, समय बर्बाद होगा, गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। जो रास्ता बताने वाला है वो भी सही होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। आप जहां जा रहे हैं वहां तक का रास्ता बताने वाला जो गुरु है, उसको वहां तक का पता हो। नहीं तो कचड़ा गुरु होगा, रास्ते में लटकते रहेंगे, 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। तो पक्का गुरु होना चाहिए, सच्चा गुरु होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त किया हुआ गुरु होना चाहिए। एक बार संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने भक्तों के बीच में अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, उद्गार व्यक्त कर रहे थे, मन की बातों को कह रहे थे। क्या? गुरु महाराज ने कहा मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। वहीं एक विद्वान आदमी बैठे थे, वो बोल बैठे कि गुरु महाराज आपसे भी विशेष भाग्यशाली मैं हूं। तो पूछा गया भाई सो कैसे? उस विद्वान आदमी ने कहा आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजते 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 बरसों लग गया, बड़ी कठिनाई हुई, तब आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले। हम आपसे भी विशेष सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमको आपके जैसे गुरु खोजने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, इसलिए
हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को सच्चे सदगुरु मिल गए, पक्के सदगुरु मिल गए, परमाराध्य सदगुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। इसीलिए हम लोग भाग्यशाली। कितने पक्के थे इसका प्रमाण उनके संस्मरणों से हम जान सकते हैं, क्योंकि संत महात्मा को तो कोई पहचान नहीं पाते हैं। तुलसी साहब ने तो यहां तक कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हना और तुलसी हाथ कान पर देना। तुलसी साहब कहता मैं कान ही पकड़ता हूं कि किसी साधु को मैं पहचानता हूं। संत महात्मा जिस स्थिति में होते हैं, जिस गति को प्राप्त किए हुए होते हैं, वो गति, वो स्थान हमको प्राप्त नहीं है। इसीलिए हम नहीं डिसीजन कर सकते हैं, डिसीजन नहीं दे सकता, निर्णय नहीं दे सकता कि इनकी पहुंच यहां तक है। लेकिन जब आचरण देखते हैं, मिलाते हैं, तो पता चलता है कि ये सही में संत है। कुछ तो संत का आचरण भी होता है, व्यवहार भी होता है। लौकिक जीवन में जिस तरह से संत बरतते हैं उस तरह से सर्वसाधारण नहीं बरतते। जोन चाल संसार की तोन साधु की नाई। जिस चाल से संसार के लोग चलते हैं, संत की जो चाल होती है वो कैसी होती है? संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं उनकी जो गति है अद्भुत, आंतरिक, अलौकिक, कोई जान नहीं सकते हैं। दादू जाने न कोई, संतन की गति कोई। क्या गति है? कहता सुन्नी सुन सुन के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई, दादू जाने न कोई। अब बुझिए उनकी गति कैसी होती है। हम लोग बाहर में किसी को चलते फिरते देखते हैं, अनुमान कर लेते हैं कि साधारण आदमी है, ये महापुरुष हो सकते हैं। चाल से, बोल चाल से भी पता लगा लेते हैं। तो उसी तरह से संत महात्मा की जो गति होती है वो सूरत से चलते हैं, पैर से नहीं चलते, मन से चलते हैं। बाहर में नहीं चलते, अंतर में चलते, भीतरे भीतर चलते रहते हैं। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। अधर डगर, अधर माने, अधर का मतलब था बीच। कहता आप तो अधरे में लटक गए, बीचे में लटक गए, न इधर करे न उधर करे। आज्ञा चक्र को अधर डगर कहते हैं। वहां का जो भेद है संत सदगुरु बतलाते हैं। तो सदगुरु की गति आंतरिक होती है, अलौकिक होती है, अद्भुत होती है। इसीलिए पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सच्चे सदगुरु पर विश्वास किया जाता है, भरोसा किया जाता है, तब जाकर के आपका काम बनेगा। गुरु महाराज के पद में है, सदगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, सदगुरु कृपा की आस न और आस है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास न विश्वास है तो क्या, करता जो नित्य अभ्यास न विश्वास है तो क्या, योग हृदय में वासना। गुरु महाराज कहते हैं यदि सदगुरु पर विश्वास नहीं है तो कहते हैं संसार पर विश्वास है, संपत्ति पर विश्वास है तो सब फूसफास है। सदगुरु पर विश्वास होना चाहिए। कितना विश्वास होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए। एक लघु कथा के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि सदगुरु पर कितना भरोसा रखना चाहिए। एक महात्मा अपने सेवकों के साथ कहीं जा रहा था।
जाते जाते रास्ते में नदी पड़ी, नदी पार करनी थी तो महात्मा जी आगे आगे जा रहे थे और चेला राम पीछे पीछे जा रहा था। महात्मा जी जाते जाते नदी की धाराओं में चले गए तो पैर लड़खड़ाने लगा, तो महात्मा ने पीछे पीछे चल रहे अपने सेवकों से कहा, मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं डगमगा के गिर जाऊंगा इस धाराओं में। वह सेवक सुन तो लिया लेकिन कुछ भी नहीं किया, बाह को पकड़ा ही नहीं। कुछ दूर और आगे बढ़ा तो फिर महात्मा ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो। फिर शिष्य सुन लिए लेकिन बाह को नहीं पकड़े। जाते जाते फिर आगे बढ़े तो महात्मा ने कहा, करे मेरी बाह को पकड़ो नहीं धाराओं में बह जाऊंगा, सहारा दो। वो चेला राम सुन लेता था, कुछ नहीं करता था। कहते कहते गुरुजी को गुस्सा आ गया, महात्मा आवेश में आ गए, चेलवा का बाह पकड़ा, घसीटते 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 सूखी जमीन में जाके पटक दिया और बोला, बेवकूफ का एकाध तो बोलता भी नहीं है। अब मैं कहता रह गया कि बाह को पकड़ो नहीं तो डूब जाऊंगा, तुम न बोला न पकड़ा, ऐसा क्यों किया तुमने? चेला राम ने कहा, गुरुजी ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो भवसागर को पार कर जाते हैं और भवसागर से पार कराते हैं। मुझे आप पर भरोसा और विश्वास है, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसी से मैंने आपका बाह नहीं पकड़ा। इतना विश्वास होना चाहिए गुरु पर, सदगुरु पर, ये भवसागर से पार कराएंगे। गुरु पर जब पूर्ण भरोसा होगा, विश्वास जब होगा, तब आपको फल मिलेगा। जब विश्वास ही नहीं है तो फिर आपको गुरु जी से क्या फल मिल सकता है? एक पंजाब की घटना है, गुरु नानक साहब अपने सेवकों की परीक्षा ले रहे थे। सभी सेवकों से कहा कि तुम लोग एक चबूतरा बनाओ। पहले तो मिट्टी का चबूतरा बनाते थे, अब तो ईटा सीमेंट छड़ का बनाने लगे। सभी आज्ञा पाकर के चबूतरा बनाने लगे। बन करके जब तैयार हो गया, सेवकों ने कहा कि गुरुदेव चबूतरा तैयार हो गया है, चलिए देखने के लिए। तो गुरु नानक साहब गए देखने के लिए, ठीक ठाक था लेकिन परीक्षा ले रहे थे ना। तो नानक साहब ने कहा कि चबूतरा को तोड़ दो, फिर से बनाओ, ठीक नहीं है। तो आज्ञा पा करके लोग लग गए तोड़ने में, तोड़ तार करके फिर से बनाने लगे। बनाते बनाते फिर दूसरा चबूतरा तैयार हो गया। फिर गए निरीक्षण के लिए, तो देखते हैं ठीक ठाक है, लेकिन परीक्षा के कारण कहते ठीक नहीं है, इसको तोड़ दो। फिर तोड़ दिया। एक बार बनाया तोड़वा दिए, 2 बार बनाया तोड़वा दिए, 3 बार बनाया तोड़वा दिए। कई बार शिष्य लोग बनाते रहते थे और बाबा नानक तोड़वाते रहते थे। अब यह जो शिष्यों ने देखा कि हम लोग ठीक ठाक बनाते हैं, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, क्या बार बार गलती है? हम लोग बना रहे हैं, हम लोग तो ठीक ठाक बनाते हैं। हम लोगों के पास भी तो आंख है, बनाते हैं। अच्छा जानबूझ करके गुरुजी ने चबूतरा तोड़वाते रहते हैं, मेहनत करवाते रहते हैं। ऐसा गुरुजी को करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोगों का फालतू वाला समय है, अब बार बार चबूतरा तोड़वाते रहते हैं। एक के मन में भ्रम हो गया, संशय। जानते हैं भ्रम क्या करता है? गरम दूध हो, नींबू उसमें निचोड़ दीजिए तो क्या करेगा? दूध को फाड़ देगा। दूध और पानी का जो संबंध है वो टूट जाता है, पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, और तीसरे कुछ बन जाता है, छेना बन जाता है।
गुरु और शिष्य का जो संबंध है बड़ा संवेदनशील संबंध, विश्वास का संबंध है। जब मन में संशय हुआ तो संबंध कहां से रहेगा? संशय जब हो गया तो संबंध हो नहीं सकता है। जहां संशय हुआ संबंध विच्छेद हो गया, नाता रिश्ता टूट गया। किसी का भी, चाहे घरे गृहस्थी में आप लोग रहते हैं, पत्नी बढ़िया से भोजन बना के दी है, लेकिन आपको भ्रम होता है न जाने ये विष तो नहीं मिला। संशय हुआ ना? पत्नी के भोजन बनाने पर आपको यदि संशय होता है तो संबंध विच्छेद। खाने नहीं खाएंगे, पत्नी के मन में हुआ क्या हो गया, इनको खाना नहीं खाएंगे हम, जाओ। इसका मतलब है संबंध नहीं है। संबंध जब नहीं है तो फिर वो जो नाता रिश्ता है वो बेकार जैसा हो जाता है। एक शिष्य के मन में संशय हुआ, दो बेकार गुरुजी है, बार बार चबूतरा बनवाते रहता, तोड़वाते रहता, कौन रह गया इनके साथ, ये वो चला गया छोड़ के। फिर दूसरे के मन में वो भी चला गया छोड़ के, फिर तीसरे के मन में वो भी चला गया छोड़कर। इस तरह से क्रम क्रम से सब शिष्य निकल गए, एक लेकिन डटे रहे। नानक साहब बनवाते रहे, वो बनाता रहा, तोड़वाते रहे, वो तोड़ता रहा, लेकिन वो हिल नहीं रहा। नानक साहब ने देखा कि सबके सब तो चले ही गए, एक बचा हुआ है, इनसे पूछते हैं। नानक साहब ने कहा कि और लोग कहाँ गया जी? बोले गुरुदेव और लोग तो सब चले गए अपने अपने गंतव्य की ओर। नानक साहब ने पूछा सो क्यों, क्या कारण है? बोले वो लोग कह रहे थे कि हम लोग चबूतरा बढ़िया बनाते हैं और गुरुजी जानबूझ करके तोड़वाते रहते हैं, इसीलिए वो लोग कह रहे थे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है, तो वो इसीलिए छोड़ के चले गए। तो गुरु नानक साहब ने कहा तुम क्यों नहीं गए, तुम्हारे मन में क्यों नहीं हुआ? वो सेवक ने कहा कि गुरुदेव आप यदि मुझसे चबूतरा बनवाने की सेवा जीवन पर्यंत लेते रहेंगे तो मैं बनाता रहूंगा, और यदि आप तोड़वाते रहेंगे तो मैं तोड़ता भी रहूंगा। मेरा सौभाग्य है गुरुदेव कि मुझे ये सेवा मिली जो आपकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं, और गुरुदेव आपके चरण को छोड़ करके मेरे लिए जगह ही कहाँ है, इसीलिए मैं आपके चरण को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना विश्वास होना चाहिए। संत सद्गुरु जो भी परीक्षा ले हमको उसमें पास करना है। अच्छा मान लीजिए कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, यदि वो परीक्षा स्टूडेंट के मनोनुकूल हो अथवा वो जैसा क्वेश्चन चाहता है, जैसा प्रश्न पत्र चाहता वैसा ही दिया जाए तो उसको परीक्षा कहेंगे। परीक्षा का मतलब ही होता है जो आपके सामने में उत्तर देने के लिए चीज है आपसे विपरीत है, आपसे दूर वाला चीज है। यदि आपके अनुकूल ही सब कुछ होते रहे तो क्या परीक्षा होगी, क्या सेवा होगी? कभी कभी विपरीत परिस्थिति जब आती है तो शिष्यों की परीक्षा होती है, भक्तों की परीक्षा होती है, गुरु भक्तों की परीक्षा होती है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, भाग नहीं जाना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं हिल जाते हैं, भाग जाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। यदि विपत्ति में आप स्मरण करते हैं तो जरूर सुख मिलेगा, और सुख जब आ जाता है तो भूल जाते हैं। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। जब जब दुख आता है तब तक आप याद करते हैं, और जब सुख आ जाता है तो भुला जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हर वक्त याद करना चाहिए परमात्मा को, ईश्वर को। ऐसे पक्के भगत होते हैं
जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई, पांडवों के पक्ष में विजय हो गया, पांडव लोग अपना राजकाज संभालने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन कहा पांडवों से, अब तो तुम लोगों को साम्राज्य मिल ही गया है, अब मैं अपने गंतव्य की ओर जाता हूं, अपने लोग जा रहा हूं, अब तुम लोग अपना जीवन यापन करो बढ़िया से। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा कि कुंती, तुम रोती क्यों हो, तुमको और कुछ चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है? तो कुंती ने कहा, हाँ आवश्यकता तो है, इसीलिए तो मैं रो रही हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुमको क्या चाहिए? कुंती ने कहा, मुझे दुख चाहिए। भगवान कृष्ण हंसने लगे, बोले तू भी पगली है, अरे दुख भी कोई चाहता है? ये वरदान मांगती हो, अभिशाप मांगती हो? कुंती कहती है, दुनिया के लोगों के लिए दुख भले ही अभिशाप हो, लेकिन मेरे लिए यह दुख जो है ये वरदान है। भगवान कृष्ण ने कहा, सो कैसे? कुंती कहती है, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी तब तब आप मेरे साथ रहे, छाया की बाती। जहां जहां विपत्ति के घड़ी में जाना पड़ा आप साथ रहते थे, और आज भौतिक सुख संपदा आ गई है, आप हमसे दूर हो रहे हैं। प्रभु, मुझे वह सुख नहीं चाहिए जिस सुख के कारण आपसे विमुख होना पड़े, दूर होना पड़े। मुझे वही दुख चाहिए जिस दुख में आपका सानिध्य भरपूर मिलता रहे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जब कभी भी आपको विपत्ति आती है उसमें विशेष आप याद करें, छोड़िए नहीं प्रभु को, परमात्मा को, तब आप असली भगत कहलाएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जो किसान मुनाफे के लिए खेती करता है, व्यापार के दृष्टि से खेती करता है, यदि एक बार घाटा लग जाता है तो कान पकड़ लेता है, खेती करना छोड़ देता है। लेकिन जो पुश्तैनी किसान है, बाप दादे से करते आ रहा है, यदि एक बार फसल दह जाए तो वो छोड़ता नहीं है खेती करना, 12 बरस तक फसल दहते रहेगा, तब भी वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो पुश्तैनी किसान है। उसी तरह से दुख विपत्ति कितना भी आवे, गुरु की भक्ति हरगिज नहीं छोड़नी, पकड़े रहना है, तब आप असली भगत कहलाएंगे, असली सेवक कहलाएंगे। अन्यथा जब जब लाभ होते रहा तब तब आप तो गुणगान करते रहे गुरु जी का, जैसे ही घाटा लग गया आप गुणगान क्या कहे, गुरु जी को पूछना ही छोड़ दी। जब जब आपको कुछ लाभ होता है तब तब आप गुरु को याद करते हैं, हानि होती है तो गुरु जी को भूल जाते हैं। तो क्या गुरु जी ने आपको घाटा लगा दिया? ऐसा गुरु का काम नहीं होता है, बल्कि आपके कर्मों के कारण ही आपको हानि हुई है। कहीं भूल चूक हो गई इसीलिए हानि हो गई, लेकिन सारा ठिकरा फोड़ते हैं गुरु जी के ऊपर। हमारे गुरु महाराज ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, बचा क्यों नहीं लिया, एक्सीडेंट क्यों हो गए, घाटा क्यों लग गया, हमारे घर में धन की वर्षा क्यों नहीं होती रही, वर्षा काहे बंद कर दिए धन वाला। वाह, ऐसे चालाक सब होते हैं चेला सब, मतलब रोज इनके घर में धन वर्षा होते रहे तब गुरुजी अच्छे हैं। और यदि बूंदा बूंदी होने लगे तो मन फीका हो जाता है, गुरुजी ने वर्षा करना छोड़ दिया, बूंदा बूंदी पर आ गए, और कहीं वो भी बंद हो गया तो गुरुजी को पूजना ही छोड़ दिए। अब गुरुजी की कृपा ही नहीं पूछ करके क्या करेंगे, तब इस गुरु को छोड़ करके दूसरे के पास जाएंगे, पुजारी के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, धामों में जाएंगे, घास पूजेंगे, अंगूठी पहनेंगे, गाय की पूजा करेंगे, ये सब शुरू हो जाता है। क्यों? गुरुजी वर्षा तो करना ही बंद कर दिए।
बड़ा कमाल है। अच्छा, जिस पूजा को आप करना प्रारंभ कर दिए हैं, क्या उससे वर्षा शुरू हो गई? बूंदों भी नहीं पड़ा, लेकिन उसको करते रहेंगे। अब गुरु जी का छोड़ देंगे, क्यों? गुरु जी वर्षा करना बंद कर दिए। अरे जीवन में लाभ हानि सुख दुख होते रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा होता है। इसमें गुरु की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, करते रहना चाहिए। एक पंजाब की कहानी है, जब गुरु नानक साहब सत्संग के लिए जाते थे, उस सत्संग में एक व्यक्ति आने लगे। वह बड़ा गरीब था, घोड़ा लादता था, उसी से कमाता था, खाता था, जीविकोपार्जन करता रहता था। उनको बड़ा अच्छा लगा सत्संग सुन करके। गुरु की कृपा से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। गुरु की कृपा का बखान वो सुना, प्रभावित हो गया। अच्छा, गुरु की कृपा से ऐसा ऐसा होता है, हम भी सत्संगी बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। वह दीक्षा ले लिया, गुरु के दीक्षा का अनुरूप अपना करने लगा। उसके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया, गुरु की कृपा हो गई। वो सत्संग करते रहा, परिवर्तन होते रहा। परिवर्तन क्या हुआ? जो गरीबी थी, जो दीनता थी, निर्धनता थी, वो दूर होती चली जा रही है। घोड़ा लादना छूट गया, दुकानदारी में आ गए। दुकानदारी में भी जब वृद्धि होनी शुरू हो गई, होते 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 दुकान पर दुकान बढ़ गया, एक दुकान हो गया। जब व्यक्ति गरीब होता है तब गुरु को पकड़ते हैं। कुछ व्यक्ति की कहानी है, जब व्यक्ति अमीर होता है तो गुरु को ही पकड़ना छोड़ देते। अब गुरु की क्या आवश्यकता, अब तो धन बहुत हो गया। क्यों? धन के लिए ना गुरु जी को पकड़े थे। अब देखिए होता क्या है, वो सत्संग भूल गया, छोड़ दिया, क्योंकि दुकानदारी से फुर्सत नहीं हो रही थी। काहे के लिए गुरु जी को याद करेगा? एक बार गुरु जी आ गए उसी गांव में सत्संग करने, तो जो बराबर सत्संगी मिलेंगे तो पहचान तो हो जाती है। तो गुरु जी ने पूछा कि फलाना आदमी जो आता था सत्संग में अभी नहीं देखते हैं, वो कहाँ है जी? तो बोले कि गुरु जी आपकी कृपा से वो गरीब तो था लेकिन अमीर बन गया है, कारोबार बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, उसको फुर्सत कहाँ है जो सत्संग करने आएंगे। बोले अच्छा ऐसी बात है। गुरुजी ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ, बोलना कि गुरुजी आए। गए दुकान पर, सेवकों ने कहा कि आपको गुरु महाराज बुलाए हैं। बड़ा खुश हुआ, अच्छा गुरु महाराज बुलाए हैं, बड़ा सौभाग्य है मेरा, बहुत अच्छी बात, हमको गुरु महाराज बुलाए, इससे बढ़कर के और क्या होगा। बोले कि अभी आप चलिए मैं आता हूं, थोड़ा दुकानदारी निपटा करके। वो चेला जो उधर गया, कुछ दूर ही तो गया होगा, वो दुकानदार यह भी भूल गया कि गुरुजी किसी को बुलाने भेजे थे। काहे के लिए हो जाएगा, थोड़े देर में भूल गया। दुकानदारी में माया में लगा हुआ है ना, तो जो सामने में रुपया आ रहा उसको याद रखेगा कि गुरुजी को जाएगा उतना समय बर्बाद करने के लिए। नहीं गया तो बोले कि आया नहीं जी। बोले हम तो कह दिए थे, बोला कि अभी चलिए हम थोड़ी देर में आते हैं। तो गुरु महाराज चले गए सत्संग करके अपना। फिर कुछ दिनों के बाद गुरु महाराज आए, फिर याद किए, उस बार तो आए नहीं थे। बोले फिर जाओ बुलाने के लिए। तो बोले कि गुरु महाराज आपको बुलाए, उस बार भी नहीं गए। बोले हाँ भूल हो गई, अरे बड़ी भूल हो गई, गुरु महाराज बुलाए हम गए नहीं, अब की बार तो जेबे करेंगे, आप आगे बढ़िए हम आते हैं। उस चेला राम को कह करके चला गया, ये काहे के लिए जाएगा, फिर भूल गया। फिर गुरु महाराज आशा से निराशा हो गए, चले गए फिर सत्संग करके। उसके बाद बहुत वर्षों के बाद फिर आए गुरु महाराज।
उसके बाद फिर याद किए, तो फिर वो हाजिर नहीं हुए। गुरु महाराज कहते हैं अच्छा, उनको बुलाते हैं, वो आता नहीं है। ठीक है, उसको फुर्सत नहीं मिलती है तो फुर्सत मिल जाएगी। गुरु महाराज तो चले गए। देखिए, संत महात्मा जो बोलते हैं, संत महात्मा मतलब जो सिद्ध हैं, जिनके पास सिद्धियां मिली हुई हैं, जो अनुभवी हैं, जिसको संत कहते हैं, वो ब्रह्मा भी नहीं काट सकता उनके बात को। जो बात दवा से न होती, वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शद मिल जाते तो बात खुदा से होती है। ऐसे होते संत महात्मा। संत महात्मा कल्याण ही चाहते हैं। कल्याण भगवत भजन में होता, सत्संग में होता, वही नहीं चाहेंगे वो। गुरु महाराज कहा करके चले गए। उनकी आवाज जो निकली, किसकी मजाल है कि लक्ष्मी वहां रह सकती है। धीरे 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 घाटा लगना शुरू हो गया। होते होते साल भर होते होते पुनर्मूषिको भव, जो छिल्ला छिलता था घोड़ा के लिए, फिर वही छिलने लगा। दुकानदारी समाप्त हो गई, पैसा समाप्त हो गया, फिर वहीं आ गए। अब फिर गए गुरु महाराज के पास बिना बुलाए। बोले कि क्या समाचार है। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव क्या कहेंगे, जैसे मैं पहले था वैसे ही हूं। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले कि जितना धन संपत्ति था घाटा लगा, हमारा व्यापार ही नष्ट हो गया। अब फिर मैं वही घोड़ा का छिल्ला छिलता हूं, घोड़ा लादता हूं। बोले अब फुर्सत मिल गया ना। बोले हाँ गुरुजी, पूरी तरह से मिल गया। तो वही कहते हैं, यदि आपके पास धन बढ़ता है, गुरूर मत करिए, अभिमान में मत रहिए ये ऐसा ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ऐसा दुनिया में हुआ ही नहीं है। रावण के पास कितना धन था, कितने सुखी संपन्न रावण थे, कहां रहा। कोई भी दुकानदारी करता है, कोई भी कारोबार करता है, आपके जीवन में सब दिन अच्छा ही अच्छा होगा, ये असंभव है। चाहे आप अच्छे स्वास्थ्य वाले क्यों न हो, सब दिन एक जैसा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, सब दिन एक जैसी संपत्ति नहीं रहेगी, सब दिन एक जैसा कारोबार नहीं रहेगा। सूरदास जी महाराज ने कहा है, ताते से ये दुराई, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सौ संपत्ति, दे धरे कर यह सुभाई, ताते से ये दुराई। संपत्ति है तो फिर विपत्ति होगी, विपत्ति है तो संपत्ति होगी, सुख दुख लगा ही रहता है। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं भगवान का भजन करना चाहिए। सुख में भी भजन करना चाहिए, दुख में भी भजन करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप भजन करना छोड़ देंगे, आपकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए गुरु को पकड़े रहिए। गुरु को जब पकड़े रहेंगे, दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनने वाला है। कहते गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु महाराज कहते हैं जितने संत हो गए हैं सबों ने यही कहा है कि गुरु की भक्ति के बिना कुछ नहीं बनेगा। इसलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। हमारे जो आदरणीय मुकुल शाह जी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है,
जिन्होंने ये यज्ञ कराया, सत्संग कराया, उनके 100 परिवार के लिए भी साधुवाद, धन्यवाद है। मैं शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। उनका जो जीवन है, उनके परिवार का जो जीवन है, सुखमय हो, शांति में हो, गुरु भक्ति में हो, साधना में हो। गुरु महाराज ने कृपा करके आपके पास सामर्थ्य दिया है, बल दिया है। आपको क्या करना चाहिए? भगवत भजन करना चाहिए। यदि मुंह में आवाज है तो संत वाणी गाइए, कान में सुनने की क्षमता है तो गुरुवाणी सुनिए। यदि आपके हाथ में बल है तो गिरे हुए को उठा दीजिए। यदि पैर में शक्ति बची हुई है तो सत्संग में चले जाइए। यह सब काम कर लीजिए, अन्यथा एक वह भी समय आएगा, आंख से देखना बंद हो जाएगा, कान से सुनना बंद हो जाएगा, दांत झड़ जाएगा, गाल चुटक जाएगा, हाथ में लोटा पकड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, पैर लड़खड़ाने लगेगा, पेट में पचने की क्षमता नहीं रहेगी। उस समय क्या गुणगान गाइएगा? खाक गाइएगा। अरे यदि आपके आंख में दर्द होता है, आपको कहेंगे सत्संग करिए, कहेंगे बाप रे बाप, सत्संग अभी सूझेगा, हमको आंख में बहुत दर्द है, हमको कुछ नहीं सूझता है। तो जब आप स्वस्थ हैं तब तो आप सत्संग भजन से दूर रहते हैं, और जब बीमार हो जाइएगा उस समय सत्संग भजन होगा नहीं, तो कब करिएगा? इसीलिए जब आपके पास समय मिलता है उसी समय से गुरु का नाम गुणगान करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।